नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, भारत में आजकल देखा जा रहा है कि हिंदू शब्द को लेकर खूब हाइलाइटेड किया जा रहा है, हिंदू नेशन बनाएँगे, हिंदू राष्ट्र बनाएँगे और जितने भी भारत के लोग हैं, सबके ऊपर हिंदुत्व का भूत झाड़ा जा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई हिंदू धर्म आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हिंदू धर्म में ये है, वो है। मैं ये कहता हूँ कि जब हम अपने भारत के इतिहास को सही ढंग से नहीं जानते हैं, तो हम पर इसी तरह से अतिवाद का बुखार चढ़ता है। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी को कह रहे हो, आप राष्ट्रवाद अगर किसी पे थोप रहे हो, तो पहले तो वो शब्द भारत का होना चाहिए। भारत के जितने पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं, उनसे उसका जुड़ाव होना चाहिए। अगर कोई मुगलों की गाली है, जैसे कि दयानंद सरस्वती लिखते हैं 1875 पहला संस्करण जो निकाला था उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू का तो मतलब होता है नीच, दुष्ट, कपटी, छली, गुलाम और मुसलमानों ने ईर्ष्यावश रखा है। जब इस तरह की बातें आती हैं तो उस नाम से क्या आप हमें क्या बताना चाहते हो? हुँ? खुद मूलशंकर त्रिवेदी इस बात को कह रहे हैं कि 1875 में इसका ये मतलब है, तो ये बताएँ कि आप जो है अगले 150 सालों में हमारे ऊपर इस शब्द को क्यों थोप रहे हो? जिसका भारत के किसी धर्म ग्रंथ में ना बौद्ध कहता है, ना जैन कहता है, इवन ब्राह्मण स्क्रिप्चर में कहीं नाम नहीं है। वो शब्दावली क्यों थोपना चाहते हो? आजकल रंगा-सियार घूम रहे हैं सब। ये क्या कर रहे हैं फैब्रिकेटेड जो भारत का सही इतिहास था उसको गायब कर दे रहे हैं और रंगा-सियार लाके थोप रहे हैं। झूठा, काल्पनिक ख्वाब दिखा रहे हैं, हुँ? जन्नत का, कि ये हमारा फर्जी का काल्पनिक हवा-हवाई गपोड़ ये हमारा हिंदू धर्म था। अबे था ही नहीं, कब था? तो उसी में एक और प्रथा चल रही है कि जिसमें जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को कट्टर शेरनियाँ लड़कियाँ आ रही हैं, उनको कट्टर शेरनियाँ बनाई जा रही है। अरे भाई, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा इतिहास था उसको सही से समझने की ज़रूरत है। आपको कोई जीव-जंतु बनने की नहीं ज़रूरत है। हुँ? क्यों जीव-जंतु बनोगे? इंसान बनना क्या काफ़ी नहीं है? कि अब जीव-जंतु बने घूम रहे हैं कट्टर ये कट्टर वो। तो महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी थी, आज भी कितनी बुरी है। जॉब में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, एजुकेशन में बहुत बुरी स्थिति है। कहीं-कहीं एक नाम आ जाता है गिने-चुने कि इस महिला ने पहली बार ये पायलट की ट्रेनिंग ले ली, उसी में हो गया बहुत खुश। अरे देखो महिलाएँ वहाँ पहुँच गई। अरे एक पहुँची है भाई, प्रतिशत तो देखो। जहाँ सैकड़ों, हज़ारों की तादाद मर्दों की है, वहाँ पे मुश्किल से एक पहुँच रही है, उसी में मार खुश पड़े हुए हो। रेशियो जिस तरह से 50% है, 50% तो अधिकार होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर जो है गलत इतिहास का थोपा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जब तक आप सही इतिहास नहीं जानेंगे, तो आपको जब कोई भी आपका इतिहास आपको बताने से डरे, इतिहास की किताब में अगर झूठा इतिहास पढ़ाया जाने लगे, तो ये एक षड्यंत्र होता है कि आपको फिर से गुलाम बनाने का। समझ रहे हैं ना? आपको फिर से गुलाम बना दिया जाएगा, दोबारा गुलाम बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना सही इतिहास नहीं जानते हो। जब सही इतिहास जानोगे कि भैया हमारे साथ इतिहास में ये-ये चीज़ें की गई हैं और ये काम मर्दों ने किया है। किसके नाम पे किया है? धर्म के नाम पे किया है। तो जब आप नहीं जानेंगे तो फिर से आपको झूठा कह के धर्म पकड़ाया जाएगा। आज जब धर्म में आप पूरी तरह लीन हो जाएँगे, तो फिर से वही सारी चीज़ें थोप दी जाएँगी, क्योंकि धर्म ग्रंथ तो वही बात कह रहा है। जो आज से पहले कह रहा था धर्म ग्रंथ थोड़े बदला है। धर्म ग्रंथ नहीं बदला है। तो इनका जो चीज़ था वो वही चीज़ लाके थोप देंगे, इसलिए सच्चाई जानना ज़रूरी है। आइए अब हम आपको कुछ पन्ने दिखाते हैं इतिहास के और वो इस तरह के पन्ने होंगे जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भारत में एक सती प्रथा थी जिसमें छोटी-छोटी मासूम जो बच्चियाँ होती थी या जो जवान लड़कियाँ होती थी जिनकी शादी कर दी गई है, शादी के बाद से पति मर गया, बाल-बच्चा भी नहीं है या बाल-बच्चा है या मल्टीपल शादी किया हुआ है या बाल-बच्चे बड़े हैं, तो वो क्या करती थी कि पति के साथ ही आग में जल के स्वाहा हो जाती थी। कभी-कभी तो अगर अच्छे खासे घर से है तो उसकी जो दासियाँ होती थीं, तो दासियाँ भी उसकी एक तरह से उपपत्नी वो भी उसके साथ जल जाती थीं। क्योंकि धर्म का ये नियम था कि जो कोई के साथ एक बार संबंध बना लिया है, तो उसके बाद से वो जब मरेगा तो उसके साथ ही उसको उसी के साथ जल के मर जाना है। एक तो ऐसी घटना आई कि एक मुस्लिम था, उससे एक हिंदू जो लड़की थी, वो प्यार करती थी, शादीशुदा थी, अवैध संबंध था और जब उसका पति मर गया, तो कही कि हम सती नहीं होंगे, हम भाग जाएँगे इसके साथ।
हम दिखाएँगे, पूरा रेफ़रेंस के साथ दिखाएँगे। चलिए हम आगे आपको ओपन करते हैं, सारे रेफ़रेंसेस ओपन करके दिखाते हैं, फिर ये जानना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है दोस्तों। साथ में एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, इससे पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें बोलेंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज का सेशन छोटा होता है, 1 घंटे का ही सेशन होता है, प्रेज़ेंटेशन पोर्शन हम लोग रखते हैं, जानकारियाँ शेयर करने का प्रयास करते हैं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। तो इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि पहले जब सती होने के लिए जाती थीं, तो लाश उठाने का काम शमशान घाट पे जो जातियाँ होती थीं, उनको ये लोग नीची जाति बोलते थे। आज की डेट में सब लोग बराबर हैं, लेकिन उस समय नीची जाति बोलते थे। तो वहाँ पे जिसको नीची जाति बोलते थे, वो लोग भी वहाँ रहते थे। उनको बड़ा मोह लगता था कि यार देखो ना, ये लड़की को जला के मार देगा ये, खत्म कर देगा, जला देगा, जिंदा जला देगा, लाठी मार-मार के उसमें डाल देगा। तो वो लोग क्या करते थे कि जहाँ ये सब जलाते थे ना, उसके अगल-बगल खड़े रहते थे और ये देखते थे कि अगर कोई लड़की बच के भागना चाहेगी, तो हम लोग उसको बचा लेंगे। और ऐसा होता था, इसका हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, जो मैं प्रमाण दिखाऊँगा। और वो लड़कियाँ जो हैं, इन लोगों के घर के सो कॉल्ड जो ब्राह्मणवादी हैं, इनके घर की लड़कियाँ जो हैं, वो भाग जाती थीं, कहीं-कहीं बच के लाठी-डंडे से मारने जा रहे हैं, उस पे ज़बरदस्ती जलाने के लिए किसी तरह भाग निकली। तो जिनको ये नीची जाति कहते थे, वो उनको क्या करते थे, बचा लेते थे, अपने घर ले जाते थे और शादी कर लेती थी, क्योंकि बहुजन समाज पुनर्विवाह करता था, ये सब नहीं करते थे। तो उनके साथ रह के फिर बाल-बच्चे पैदा करती थी और रहती थी बहुजन समाज के साथ। इसके हमारे पास प्रमाण है, हम दिखाएँगे पूरे सबूत के साथ। आप चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये दिखा दें कि आपको एक छोटा-सा ही एग्ज़ाम्पल दिखा देते हैं कि इन लोगों को लड़कियों को जलाने की परंपरा, एक लड़की जो है जिसके साथ कोई मर्द एक बार संबंध बना लिया है, तो मर्द मरता है तो उसके साथ उसको जलाने की परंपरा का प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है, इन्होंने एक किताब लिखी पराशर स्मृति। जो वेद व्यास के पिता थे पराशर, जिनके एक छोटी-सी बच्ची थी, निषाद घर में रहती थी। वो नाव-वाव चलाती थी, नाव पार करा रही थी। उसको कोहरा-वोहरा ढक के उसके साथ गलत काम करके बच्चा पैदा कर दिए, जिसका नाम व्यास था, जिसको महाभारत का क्रेडिट दिया गया। काल्पनिक कहानियाँ हैं। जो लिखे हैं, है काल्पनिक, लेकिन इन्होंने इस तरह से लिखा है। तो उसके नाम पर एक किताब लिखी गई, जो बताया गया कि आज की डेट है, मतलब कलयुग जो है, कलयुग ये लोग कहते हैं। कलयुग में यही किताब से ब्राह्मणों की रक्षा होगी या ब्राह्मणों का धर्म की रक्षा होगी। तो आप देखिए, पराशर स्मृति के भूमिका में ही बीच वाला जो पैराग्राफ है, देखिए क्या लिखते हैं, धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए पराशर स्मृति की रचना की गई है। ये साफ-साफ यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसी किताब में एक जगह ज़िक्र आता है, चैप्टर 4 आप जब पढ़ेंगे तो उसका 32 नंबर। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणिकल ग्रंथों में इसके सबूत हैं। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि इनको प्रेरणा घास पानी जो है, ज़िंदा जलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो 32 में क्या लिखते हैं, अपने पति के दिवंगत होने पर, मतलब मर जाने पर, उसी के साथ सती होने वाली, अर्थात जीवित ही पति की चिता में जल जाने पतिव्रता स्त्री शरीर के रोमों की संख्या के अनुपात में 3.5 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में वास करती है और सुखों को भोगती है। तो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग देते थे ये बच्चियों को, छोटी-छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, कि पति मर जाएगा, पहले तो अशिक्षित रख दो, उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके जानकारी का सोर्स क्या है, तो उसकी मम्मी ने कुछ कह दिया, पड़ोस की लड़की ने कह दिया, समाज ने कह दिया, वही उसका जानकारी का सोर्स है। जैसे आज आपके पास जानकारी का सोर्स क्या है? आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का जो सिलेबस है, किताब वो पढ़ते हैं। आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो लोग बोल रहे हैं, डिफरेंट-डिफरेंट लोग, वो देखते हैं। कहीं से आपके मैसेज न्यूज़ आ गया, वो देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ये सब आपके लिए जानकारी का सोर्स है। उसी तरह से आप एसजे को सुनते हैं, रैशनल वर्ड सुनते हैं, ये सब आपके लिए इस जानकारी का सोर्स है, सबूतों के साथ दिखाया जाता है कहाँ-कहाँ पे लिखा है। लेकिन उस समय महिला के लिए जानकारी का सोर्स क्या था? तो किसी पर-पुरुष से मिल नहीं सकती थी। किससे मिल सकती थी? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी माँ से सुन सकती थी, अड़ोस-पड़ोस की महिलाएँ जो हैं वो सुन सकती थी।
पिता से सुन ली, भाई से सुन ली या फिर अपने पति से सुन ली, पर-पुरुष से तो सुनना भी नहीं था उसको। ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित जो पंडा है, वो उसके घर में आया, कुछ ज्ञान दे दिया उससे। तो ये सब क्या सिखाते थे, क्या बताते थे लड़कियों को कि तुम पति के साथ जल जाओगी, मर जाओगी ना, तो तुम्हारे शरीर के जितना भी रोंवा है, उस रोंवे की तुलना में, अनुपात में 3.5 करोड़ साल तक तुम स्वर्ग में रहोगी। अब वो लड़की पूरे ज़िंदगी में उसके ज्ञान का सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, बस यही सुनती थी, इसी को मानती थी, अल्टीमेट यही सत्य है। आप अल्टीमेट सत्य कब? जब आप दुनिया भर की सारी चीज़ें पढ़ लोगे, देखोगे, जानोगे, विचारोगे, तब आपको सत्य पता चलेगा। लेकिन जब वो ये चीज़ सुनती थी, सिर्फ़ जिससे भी सुनी, समाज की महिलाओं से यही बात कह रही है, माता से भी यही सुनी, पति भी यही कह रहा है, पुरोहित भी यही कह रहा है, बस यही अल्टीमेट ट्रूथ था। तो वो भी बेचारी जो है तैयार हो जाती थी जलने के लिए। जो डरती थी, डर भय तो लगता है, तो उसको लाठी डंडा से मार के घुसेड़ के जला देते थे सब। कैसे? आइए हम दिखाते हैं। ये तो एक सैंपल दिखाए हैं इनके स्क्रिप्चर का। असल बात क्या है कि जो ट्रैवलर्स भारत में आए थे, उन लोगों ने भारत में क्या इस प्रथा को देखा था या सिर्फ़ ये किताबी बात है? तो भारत में कई सारे ट्रैवलर्स आए थे, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा। एक थे इब्न बतूता, ठीक है? 13वीं-14वीं सदी में आए। तुगलक जब था उसके शासनकाल में आए इब्न बतूता, इन्होंने भी ज़िक्र किया। इसके बाद आया था तैमूर लंग, 1398 में आया था। तो उसने भी सती प्रथा का अपनी आँखों से देखा, हाल व्यतीत किया। और इसके बाद से एक और आए थे जो औरंगज़ेब और शाहजहाँ के समय में थे। डॉक्टर बर्नियर जो फ्रांस के थे, ठीक है ना? वो फ्रांस के थे, उन्होंने भी देखा, उसका वर्णन किया। तो हम आपको एक-एक झलक दिखा देते हैं। वैसे तो बहुत सारे सबूत हैं, जब आप मुगल लोगों की किताब आप पढ़ेंगे, बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहाँनामा, हुमायूँनामा, ये सारे जब कि जहांगीरनामा, ये सब उनमें भी ज़िक्र मिल जाएगा आपको। अलबरूनी में भी ज़िक्र मिलेगा, तो तमाम जगहों पे ज़िक्र मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं उन 3 का जिन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े डिटेल्स में देखा। इन लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। तो सबसे पहले इब्न बतूता की एक झलक दिखाते हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे आगे। डॉक्टर बर्नियर का भी दिखाएँगे, उन्होंने तो और भी डिटेल्स में लिखा है और ये भी बताया है कि मुस्लिम इस प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ख़त्म कर पाए थे। इसलिए नहीं ख़त्म कर पाए थे क्योंकि उ उनको ऐसा लगता था कि हिंदू कहीं विद्रोह ना कर दे। तो चलो उनको उनकी सती प्रथा मनाने दो और हमारे कब्ज़े में तो कम से कम है ना। तो पहले इब्न बतूता क्या लिखता है, ये ज़रा ध्यान से देखिए। लिखता है इब्न बतूता, मैं शेख महाशय के मठ से लौटने पर देखता हूँ कि जिस स्थान पर हमारा पड़ाव था, उस ओर लोग चले आ रहे हैं। उनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक हिंदू का देहांत हो गया है। चिता तैयार की गई है, उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन दोनों के जलाए जाने के उपरांत हमारे साथियों ने लौटकर बताया कि वह स्त्री तो लाश से चिपटकर जल गई। ठीक है? एक बार मैंने भी एक अब ये सुना तो सुना हुआ था, तो इसको विश्वास हुआ कि भैया ऐसे-ऐसे भी होता है यहाँ पे। तो अब ये अपनी बात बताएगा। एक बार मैंने भी एक हिंदू स्त्री को बनाव श्रृंगार किए घोड़े पर चढ़कर जाते हुए देखा था। हिंदू और मुसलमान उस स्त्री के पीछे चल रहे थे। आगे-आगे नौबत बजती जाती थी। नौबत मतलब वो जो नगाड़ा टाइप का बजाते हैं, और ब्राह्मण साथ-साथ में थे। घटना का स्थान बदशाह की राज्य सीमा के अंतर्गत होने के कारण बिना उसकी आज्ञा प्राप्ति किए जलाना संभव न था। यही बात डॉक्टर बर्नियर भी लिखे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो ये नियम बना दिए हैं कि भाई देखो, आपको अगर जलाना भी है ना, किसी लड़की को, औरत को जलाना है, तो आप हमसे परमिशन लोगे, परमिशन देंगे तभी जलाना। तो ये परमिशन जाते थे माँगने कि भैया इसका पति मर गया है, ये जलना चाहती है, तो वो परमिशन दे देते थे, तब आगे होता था। बर्नियर तो लिखते हैं कि पहले मुस्लिम्स क्या करते थे कि जो लड़की जो जलने वाली होती थी, उसको अपने घर की औरतें भेजी जाती थी। मुस्लिम्स जो हैं अपनी वाइफ़्स को भेजते थे उस लड़की के पास, उस जो ब्राह्मणवादी जो लड़की थी उसके यहाँ, और वो जाके समझाती थी कि देखो ये ज़िंदगी है, आप जी सकती हो, मरने की ज़रूरत नहीं है। तरह-तरह की बातें समझाती थी, और नहीं समझती थी तब भी तैयार होती थी, तभी उसको जलाने की आज्ञा देते थे। तो
ये सब बातें कोई नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि हिंदू-मुसलमान का खेला भी तो खेलना है ना, मुस्लिम्स को विलेन भी दिखाना है। भाई विलेन हैं तो हैं, लेकिन जो कहीं पे अगर कहीं रेफ़रेंस आ रहा है कुछ अच्छाई की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आ रहा है रेफ़रेंस तो उसको दिखाने में क्या परहेज है भाई? हैं? कितना भी हिंदू-मुसलमान करो, लेकिन रेफ़रेंस अगर कहीं पे आया है कि अगर कुछ अच्छी भी उनकी अगर बातें हैं, तो उसको दिखाने में काहे का दर्द? वो तो दिखाना पड़ेगा। और एसजे चैनल इसीलिए जाना जाता है कि जो सत्य है वही दिखाएगा, जो रेफ़रेंस में है वही चीज़ दिखाई जाएगी। कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं होगी। तो अब ये कहता है कि आज्ञा मिलने पर वह स्त्री जलाई गई, ठीक है? फिर कहता है ये एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्पल दे दिया, एक सुना था, एक खुद देखा। तीसरा एग्ज़ाम्पल देता है, कुछ काल पश्चात मैं अबरही नामक नगर में गया, जहाँ पर निवासी अधिक संख्या में हिंदू थे, पर हाकिम मुसलमान था। ठीक है? इस नगर के आस-पास के कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो बादशाह की आज्ञा की सदा अवहेलना किया करते थे। उन्होंने एक बार छापा मारा। नगर का हाकिम हिंदू मुसलमानों को लेकर उसका सामना करने गया तो घोर युद्ध हुआ और हिंदू प्रजा में 7 व्यक्ति खेत रहे मतलब मर गए। ठीक है ना? लड़ाई हुआ लड़ाई हुआ तो उसमें 7 जो है हिंदू मर गए। अब जब ये मर गए तो उनमें से 3 की स्त्रियाँ भी थीं, 3 जो थे उनकी बीवियाँ भी थीं। उन्होंने सती होने का विचार प्रकट किया। हिंदुओं में प्रत्येक विधवा के लिए सती होना आवश्यक नहीं है। मतलब मैंने कंडीशन आपको बता दी थी कि अगर किसी का बच्चा है, तो उसके पास है कि तुम बच्चा पाल-पोस लो, शादी मत करो। या ये भी है कि अगर चलो तुम जो बहुजन समाज के होते हैं, वो कभी सती नहीं होती थी। ये जो ब्राह्मणवादी होते थे, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चुल था कि नहीं जला ही दो इसको, खत्म कर दो। इनको बहुत ज़्यादा महिला की वो लगी रहती थी कि इसको खत्म ही कर दो। परंतु पति के साथ स्त्री के जल जाने का वंश प्रतिष्ठित गिना जाता था। मैंने क्या कहा? प्रतिष्ठित गिनवाते थे, देते थे। लाभ लालच देते थे कि जल जाओगी तो तुमको फ़ायदा है, स्वर्ग मिलेगा और उसकी भी पतिव्रताओं में गणना होने लगती है। सती न होने पर विधवा को मोटे-मोटे वस्त्र पहनकर महाकष्टमय जीवन तो व्यतीत करना पड़ता ही है, साथ ही वह पति परायण भी नहीं समझी जाती। उसको ये कहते थे ना इसका पक्का ये ना कहीं और चक्कर है, कहीं और चक्कर चला के आई है इसीलिए ना अपने पतिव्रता नहीं है ये। इसीलिए नहीं अपने पति के साथ नहीं मतलब ऐसे-ऐसे ताने मारेंगे गंदे-गंदे कि वो बेचारी जल के ही मर जाना सही समझती थी। अब आगे क्या लिखते हैं, हाँ तो फिर इन तीनों स्त्रियों ने 3 दिन पर्यंत खूब गाना बजाया और नाना प्रकार के भोजन किए, मानो संसार से विदा ले रही थी। इनके पास चारों ओर की स्त्रियों का जमघट लगा रहता था। चौथे दिन इनके पास घोड़े लाए गए और तीनों बनाव सिंगार कर सुगंधी लगा उन पर सवार हो गई। उसके दाहिने हाथ में एक नारियल था जिसको ये बराबर उछाल रही थी और बाएं हाथ में एक दर्पण था जिसमें ये अपना मुख देखती थी। और ब्राह्मणों तथा संबंधियों की भीड़ लगी हुई थी। ब्राह्मण तो ज़रूर पहुँचेगा भाई धर्म है। आगे-आगे नगाड़े तथा नौबत बजती जाती थी। प्रत्येक हिंदू आकर अपने मृत माता-पिता, बहन-भाई तथा अन्य संबंधी या मित्रों के लिए इनसे प्रणाम कहने को कह देता था। ये हाँ, हाँ कहती और हँसती चली जाती थी। मैं भी मित्रों के साथ यह देखने को चल दिया कि ये किस प्रकार से जलती हैं। 3 कोस तक जाने के पश्चात देखिए इवन बतूता लिख रहा है, ये भी गया देखने के लिए। तो पश्चात हम एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहाँ जल की बहुतायत थी। जल मतलब था नदी किनारे ही करते थे या तालाब किनारे और वृक्षों की सघनता के कारण अंधकार छाया हुआ था। यहाँ पर 4 गुंबद मंदिर बने हुए थे। अब गुंबद बने हुए देखिए याद रखिए गुंबद, गुंबद समझ रहे हैं ना? स्तूपा आकार का। अब हिंदी में इनको लिखना पड़ रहा है मंदिर, वो स्तूपा आकार बोल रहा है। और प्रत्येक इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज़्म का। कब्ज़ा ज़रूर कर लिए थे ये लोग, बना के अपना हिंदू धर्म थोप रहे थे, बुद्धिस्ट की सारी चीज़ों को कब्ज़ा करके, लेकिन बुद्धिज़्म में कहीं सती प्रथा का ज़िक्र नहीं है, याद रखिएगा। और प्रत्येक में एक-एक देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। इन चारों के मध्य में एक ऐसा सरोवर था, जिस पर वृद्धों की सघन छाया होने के कारण धूप नाम की भी न था। अब इसके बाद से यहाँ पे हुँ। घने अंधकार के कारण यह स्थान नरकवत प्रतीत हो रहा था। मंदिरों के निकट पहुँचने पर इन स्त्रियों ने स्नान किया
और कुंड में एक डुबकी लगाई, वस्त्र आभूषण आदि उतार कर रख दिए, मोटी साड़ियाँ पहन ली, कुंड के पास अग्नि जलाई गई, सरसों का तेल डालने पर उसमें प्रचंड शिखाएँ निकलने लगी। 15 पुरुषों के हाथों में लकड़ियों के गट्ठे बंधे हुए थे, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, और 10 पुरुष अपने हाथों में बड़े-बड़े लकड़ी के कुंदे लिए हुए खड़े थे। ये वही थे कि जो कोई भागती थी मार के लाठी से भीतर कर देते थे, चल जल जा। नगाड़े, नौबत और शहनाई बजाने वाली स्त्रियों की प्रतीक्षा में खड़े थे। स्त्रियों की दृष्टि बचाने के लिए लोगों ने अग्नि को एक रजाई की ओट में कर लिया। आग जला दिए थे, पति जलने जा रहा था और क्या किए थे रजाई से कि लड़कियाँ, औरतें जो हैं देखें ना, नहीं तो देख के डर जाएँगी या जलेंगी भी नहीं, भागने लगेंगी। तो वो क्या किए रजाई की ओट में कर लिया था, परंतु उनमें से एक स्त्री ने रजाई को बलपूर्वक खींचकर कहा, "क्या मैं जानती नहीं कि यह अग्नि है? मुझे क्या डराते हो?" इतना कहकर वह अग्नि को प्रणाम कर तुरंत उसमें कूद गई। पूरा ट्रेनिंग था, बचपन से ट्रेनिंग दिया गया था, तो कूद गई। स्वर्ग जाना है ना, बस नगाड़े, ढोल, शहनाई और नौबत बजने लगे। पुरुषों ने अपने हाथों की पतली लकड़ियाँ डालनी प्रारंभ कर दी, जिससे स्त्री की गति बंद हो जाए। अब देख लीजिए, पुरुषों ने अपने हाथों की पतली लकड़ियाँ डालनी, अब लड़की हिल-डुल रही थी, तो ये सब क्या किया, लकड़ी ऐसा डाल-डूल दिए उसे कि हिलना-डुलना बंद हो जाए, अच्छी तरह से जल ही जाए। उपस्थित जनता भी चिल्लाने लगी। मैं इस विदारक दृश्य देखकर मूर्छित हो घोड़े से गिरने को ही था कि मेरे मित्रों ने सँभाल लिया और मेरा मुख पानी से धुलवाया। इसके बाद मैं वहाँ से लौट गया। अब ये बेचारा बाहर का था, मोरक्को का था, इब्न बतूता, इसकी हालत ख़राब हो गई कि देखो ऐसी लड़कियाँ औरतें जला देते हैं सब ज़िंदा ये। हुँ। अब आगे आते हैं। अब ये दूसरी किताब है तैमूरलंग 1398 में आया था तैमूरलंग। इसने भी अपनी आँखों से देखा। जब ये भारत के पश्चिम प्रांत में आ गया था, उस समय जिसको पंजाब कहा जाता था, तो जब आ गया था तो क्या लिखता है कि मैंने तंबू से बाहर निकल कर देखा। मुझे पास वाली बस्ती के कुछ लोग नहर की तरफ जाते दिखाई दिए। अब ये मैं दूसरे का बता रहा हूँ। पहला मैंने इब्न बतूता का दिखाया, अभी तैमूर का, इसके बाद से बर्नियर का दिखाऊँगा। सब लोगों ने अपनी आँखों से अलग-अलग समय पर देखा है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी दरिंदगी ये महिलाओं के साथ करते थे। उनमें से कुछ ने एक जनाज़ा उठा रखा था, जिनके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, फिर भी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि एक पुरुष की लाश थी, वह जवान औरत लाल कपड़े पहने हुए जनाजे के पीछे-पीछे रोती हुई चल रही थी। वह बीच-बीच में दूसरों की तरह गाना भी गाने लगती थी। तो लाश चल रही थी, एक औरत लाल कपड़ा पहन के चल रही थी। तो फिर आगे लिखता है, उस दिन मैं यह नहीं समझ सका कि किस तरह का गाना है। बाद में जब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से मेरी बातचीत हुई, तो पता चला कि यह गाना हिंदुओं की धार्मिक किताब ऋग और यह गाना सूर्योदय के समय गाया जाता है। जो लोग गाना गा रहे थे, वे जनाजे को नहर के किनारे ले गए। मैंने देखा वहाँ कुछ लोगों ने ईंधन जमा कर रखा है। जनाजा उठाने वालों ने जनाजा ईंधन के ऊपर रख दिया। मतलब वही आग-वाग जो जलाते हैं उसको। बताइए तैमूर, जिसको कहा जाता है कि पूरा दुनिया काट-कूट के सही कर दिया था ये, मतलब काट दिया था। सबसे बड़ा हत्यारा कहा जाता है। वो देखता है अपनी आँखों से। फिर कहता है फिर उस रोती हुई जवान औरत के हाथ-पाँव जंजीर से बाँध दिए। अब ये ध्यान दीजिए ये क्या कहता है। कहता है कि कैसे जलाया गया, तो वो लड़की जो थी उसके हाथ-पाँव जंजीर से बाँध दिए गए, लोहा से बाँध दिए गए ताकि हिलेगी-डुलेगी नहीं। नहीं तो पता चला कि कहीं जलाने ले गए या कहीं डर गई आग से, जल रही है, दर्द हुआ, कूद के भाग गई। भाग जाएगी तो क्या होगा? धर्म खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि उसके औरत के हाथ-पाँव जंजीर से बाँध दिए। गाना गाने वाले लोग चुप हो गए। ढोल की आवाज़ भी बंद हो गई, लेकिन बाँसुरी बजाने वाला कोई और धुन बजाने लगा। स्त्री-पुरुष विलाप कर रहे थे, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि यह पुरुष के लिए नहीं बल्कि उस जवान औरत के लिए कर रहे हैं, जिसे अपने पति की लाश के साथ जलना था। तो ये देखिए अपने आँखों से दुनिया का सबसे बड़ा जो हत्यारा कहा गया, हुँ, दूसरा रैंक है इसका। 1 नंबर पर याद है ना आपको किसका नाम है? हुँ? तो जब उस औरत के हाथ-पाँव जंजीर से बाँधे गए, उसे उस लाश के एक तरफ ईंधन पर लिटाया गया। फिर ईंधन में आग दिखाई गई और वह पूरी तरह भड़क उठी। उस औरत की चीखें जंगल में गूँजने लगीं।
कुछ देर बाद हवा में जले हुए मांस की गंध फैलकर दिमाग पर छाने लगी। हमारे कूच का समय था, इसीलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुका और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उस दिन मैं मुर्दे और जिंदा को जलाने के इस काम से बहुत व्याकुल हुआ। जब तक हिंदुस्तान में रहा, फिर कभी मुर्दा और जिंदा जिस्मों को जलाने के स्थान पर ऐसा दृश्य देखने नहीं गया। सोचिए, इसकी हालत खराब हो गई जो दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा दरिंदा कहा गया, हत्यारा कहा गया था। उसकी हालत खराब हो गई। ऐसी दरिंदगी ये औरतों के साथ करते थे। तो आजकल ये जितने भी कट्टर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रहे हैं, भैया जो धर्म ग्रंथ में है उसको कैसे त्याग दोगे? धर्म तो वही रहेगा हिंदू का तुम्हारा, हैं? तो ये जितने इनके चक्कर में पड़ रहे हैं दोस्तों, आप सब रहें, घर की बहू-बेटियाँ सुरक्षित रहें। हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपकी सती प्रथा आगे ये भी खड़ा हो जाएँगे कि हमारे यहाँ सती प्रथा है भाई, औरतों को जलाओ, जिंदा जलाओ। क्या करेंगी आप? फिर वो भी नियम आ जाएगा। 18 साल में आप शादी करें, नहीं भाई, जब हिंदू राष्ट्र बन ही रहा है तो वही नियम लागू होगा। 6 साल में, 8 साल में, 12 साल के अंदर शादी कर देना है लड़कियों की। हुँ? एकमात्र काम है पति के साथ, पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं, जल जाओ, मर जाओ, मिलेगा स्वर्ग तुम्हें। 3.5 करोड़ साल। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले तीसरा रेफ़रेंस दिखाने से पहले, जो 1600 लगभग 1658 के करीब में आया था, यानी कि जिस समय शाहजहाँ और औरंगज़ेब का भारत में गवर्नमेंट थी, स सरकार थी या कब्ज़ा कहिए थी, तब आया था डॉक्टर बर्नियर जो फ्रांस का था। फ्रेंच भाषा में लिखा था। उसने उसी समय अपनी किताबें पब्लिश्ड कराई थी। मैंने देखा है कि गपोड़ी जो है, कोनो पंडा गपोड़ी था, क्या लिख रहा है कि डॉक्टर वर्नियर ने जो लिखा है ना, ये सब झूठ लिखा है। इसकी किताब तो 20वीं सदी में आई है। और गपोड़े को ये नहीं पता है कि डॉक्टर वर्नियर की किताब फ्रेंच में ही 16वीं 17वीं सदी में ही छप गई थी। उसके ज़िंदा रहते ही कई संस्करण छप गए थे और फिर वो किताबें उसकी प्रति अलग-अलग जगहों पे लगातार छपती रही हैं। भारत में विंसेंट स्मिथ छपवाए हैं, उसको संपादकीय करके छपवाए थे। फिर जाके हिंदी में भले बाद में छपा है, बनारस में 1910 जो भी रहा है उधर को छपवाए हैं, इंग्लिश में तो लगातार छपते आया है, अब फ्रेंच में। तो गपोड़े जो हैं, क्या करते हैं कि इनके पास जब ये पूरी तरह पोल खुल जाती है सती प्रथा की, तो ये बचाने के लिए झूठी बातें करते हैं। तो चलिए उसको दिखाने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो पहले मैं दिखा लेता हूँ। अच्छा, धामुरु एथिस्ट जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। और आवर एरा जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी शुक्रिया। फिर यहाँ पे राम सुंदर राम जी का सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। तो चलें आते हैं अब तीसरे रेफ़रेंस पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेफ़रेंस है और वो इसलिए है, ये डॉक्टर बर्नियर की भारत यात्रा, ठीक है ना? पीडीएफ अवेलेबल है, नेट पे आप निकाल सकते हैं, किताबें भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने सती प्रथा के बारे में क्या ज़िक्र किया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये लिखते हैं कि भारतवर्षीय स्त्रियों के अपने मृत पति के से जीवित जल के बारे में बहुत सारे यात्रियों ने लिखा है। वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत लिखा है, किसी को सही लगे, गलत लगे, जो भी लगे। लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ उसके बारे में ध्यान से आप लोग सुनिए, पूरे रेफ़रेंस के साथ लिखूँगा। कहते हैं कि उनके समय तक सती प्रथा का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। लिखते हैं और कारण क्या बोलते हैं कि अब ना सती होने वाली स्त्रियों की संख्या पहले की तरह अधिक होती है, क्योंकि मुसलमान जो आजकल भारतवर्ष के शासनकर्ता हैं, इन रस्मों के विरोधी हैं और जहाँ तक हो सकता है वे ऐसी बातों को रोकने की चेष्टा करते हैं। वो बोलते हैं कि मुस्लिम शासक नहीं चाहते थे कि किसी भी औरत को जलाया जाए। वो रोकने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए नियम बना दिए थे कि हमसे परमिशन लेके तुम जलाओगे। आगे कहते हैं कि पर वे इन बातों को पूर्ण रूप से विरोध नहीं करते। लेकिन वो खुल के भी पूरी तरह से बैन नहीं लगाते, जैसे अंग्रेज ने नियम कानून बना के लगा दिया था, उस तरह से वो करते नहीं हैं। क्योंकि वल्वे के भय से, मतलब उनको डर था कि विद्रोह ना हो जाए। वे अपनी मूर्ति पूजक प्रजा को, जो संख्या में उनसे कहीं अधिक बढ़कर है, अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रीति से करने देते हैं। तो कहते हैं कि भई तुम करो, धर्म पालन करो, लेकिन हमसे दब के रहना, तो इसीलिए वो उनको करने भी देते हैं। वे इन बातों का विरोध अस्पष्ट रूप से करते हैं। मुसलमान हाकिम की आज्ञा पाए बिना सती नहीं हो सकती। हाकिम उस स्त्री को अपने घर की स्त्रियों के पास भेज देता है। देखिए, याद रखिएगा, हाकिम क्या करता है, जब जाएगा जो कहने कि इसका पति मर गया है, अब ये जलने, तो उसके यहाँ अपनी सारी औरतों को भेज देगा हाकिम।
भेज देता है, जो उसे अनेक प्रकार से समझाती हैं, उसके साथ अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं और उसे सती होने की आज्ञा नहीं दी जाती। पर इतनी चेष्टाएँ करने पर भी वह अपनी इच्छा पर दृढ़ रहती है और इतना होने पर भी सतियों की संख्या कुछ कम नहीं होती। विशेषतः उन राज्यों की सीमा के अंदर सतियाँ अधिक होती हैं जहाँ कोई मुसलमान हाकिम नहीं होता। तो ये कहता है कि जहाँ पे मुस्लिम शासन नहीं है, जहाँ पे इन लोगों की अपनी सत्ता है, जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, मुस्लिम के यहाँ जहाँ सत्ता में है, वहाँ कम से कम होता है। बहुत मतलब समझाते-बुझाते हैं, मान गए तो मान गए। फिर कहता है कि मैं उन सतियों का पूरा हाल नहीं लिखूँगा, जिन्हें मैंने स्वयं जलते देखा है। अच्छा, ये कौन-सी सदी में आया था डॉक्टर बर्नियर? शाहजहाँ के समय में, ठीक है ना? शाहजहाँ, औरंगज़ेब के समय में। तो अ अ, क्योंकि इससे प्रकरण बहुत ही बढ़ जाएगा, आप घबरा जाएँगे। बोल रहा है कि नहीं लिखूँगा, आप घबरा जाएँगे, इतना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ केवल 2 या 3 सतियों का हाल लिखूँगा और उसी से आप बाकी सतियों के संबंध में सब कुछ निश्चय कर सकेंगे। सबसे पहले मैं उस स्त्री का हाल लिखूँगा जिसे समझाने के लिए मैं स्वयं भेजा गया था। अब इनको जो है, ये जब आए थे तो फ्रांस में जन्मे थे और डॉक्टर थे। इन्होंने डिग्री ली थी मेडिसिन ऑफ डॉक्टर की, वहाँ की यूनिवर्सिटी से। इनको बकरा काट के कैसे शरीर में खून बहता है, ये सारा चीज़ आए थे। तो मुस्लिम जो हाकिम था दानिशमंद खां था, तो उसने इनको प्रशय दिया। उसके यहाँ रहे, सिखाते थे कि देखो हमारे यहाँ तरह-तरह की चीज़ें खोज हुई हैं। बकरे को हम लोग काटते हैं तो देखो खून का प्रवाह नसों से कैसे जाता है, ऐसे ही इंसान में भी जाता है। तो हम लोग ना इसको काट के सर्जरी कर सकते हैं, तरह-तरह की चीज़ है। तो ये मुस्लिम इसको काफ़ी वैल्यू देते थे। ये भी कई सारी बीमारी का इलाज भी लेके आए थे। तो अ, उसने इनको भेजा कि एक काम कीजिए, आप जाइए, भारत में रह के यहाँ का भाषा भी सीखे थे, तो आप समझा के आइए उसको, ठीक है ना? हम तो मुस्लिम हैं, आप तो दूसरे देश से आए हैं, आप तो क्रिश्चियन, आप जाके समझा के आइए। तो कहता है मेरा मित्र हमारे आगा दानिश खां का मुख्य मुनीब और मेरा मित्र बेनीदास, मुनीब भी बेनीदास था, सोचिए, मुस्लिम्स का मुनीब सब यही ना करते थे। तो जिसका इलाज मैंने 2 वर्ष तक किया, तपेदिक की बीमारी से मर गया। तपेदिक उस समय बहुत बड़ी बीमारी थी, नहीं बच पाया था। उसकी स्त्री ने उसी समय अपने पति के शव के साथ जल जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर उसने संबंधियों ने, जो आगा के नौकर थे, आगा की आज्ञा से उसे बहुत समझाया और कहा कि यद्यपि उसका सती होना बहुत ही उचित और योग्य है। सती होने से उसके संबंधियों का बहुत मान होगा, ठीक है? ये सब समझा रहे हैं। तदापि उसे अपने उन बच्चों का भी ध्यान करना चाहिए जो अभी छोटे-छोटे थे और उन बच्चों को यूँ ही ना छोड़ देना चाहिए। उन छोटे बच्चों की भलाई का अधिक ध्यान रखना चाहिए। उसके संबंधी जब इन सब उपायों से सती होने से उसे रोकने में असमर्थ हुए, तो उन्होंने मुझसे यह इच्छा प्रकट की कि मैं आगा की ओर से और अपनी पुरानी मित्रता के संबंध में जाकर उसे समझाऊँ। मैं गया और जब उसके मकान पर पहुँचा तो मैंने 7-8 भयानक आकृति वाली बूढ़ियों और 4 या 5 बूढ़े ब्राह्मणों को शव के निकट रोते-पीटते देखा और वह विधवा स्त्री बाल खोले शव के पैरों की ओर बैठी हुई रो पीट रही थी। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आँखों में आँसू न थे। ध्यान से सुनिएगा। उस समय हाँ, जब रोना-पीटना समाप्त हुआ तो मैं उन लोगों के और निकट चला गया और उस विधवा को धीरे-धीरे ये समझाने लगा कि मैं दानिशमंद खां की ओर से आया हूँ। यदि तुम सती न हो और उन दोनों बच्चों का लालन-पालन करो, तो आगा उन दोनों बच्चों के लिए 5-5 रुपए प्रति मास देंगे। मतलब हम लोग पैसा भी देंगे, तुम मत करो ऐसा। यदि तुम्हारे सती होने की इच्छा इतनी ही अधिक प्रबल है, तो हम और उपायों से तुम्हें सती होने से रोक लेंगे और साथ ही उन लोगों को दंड भी दिया जाएगा, जो तुम्हें सती होने के लिए उत्तेजित करते या भड़काते हैं। कह रहे हैं कि जो तुमको भड़का रहे हैं, उनको भी हम लोग दंड देंगे।
इस समय सती होने से तुम्हारे संबंधी संतुष्ट नहीं हैं और उन स्त्रियों की अपेक्षा तुम्हारी अधिक बदनामी नहीं होगी, जो पति के मर जाने और किसी संतति के न होने पर भी सती नहीं होती। मैंने इन्हीं बातों को कई बार उसके सामने दोहराया, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में उसने कहा कि यदि मैं सती न हो पाऊँगी, तो अपना सिर दीवार पर पटक दूँगी। मैंने मन में कहा कि क्या इस पर कोई भूत सवार है? और उसके उपरांत ज़ोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा कि अच्छा, तो ये ले अपने पहले इन दोनों बच्चों का गला काट ले, फिर सती हो जा। मैं अभी दानिशमंद खां के पास जाता हूँ और वह रुपये जो मासिक मिलने को थे बंद कराता हूँ। मैंने ये बातें बहुत ज़ोर से और धमकाते हुए कही थी, जिससे उस स्त्री तथा और लोगों पर जो उस समय उसके पास थे अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने चुपचाप अपनी गर्दन नीचे झुका ली और वृद्धा स्त्रियों तथा ब्राह्मणों का वह झुंड धीरे-धीरे वहाँ से चला गया। मैंने उस स्त्री को उसके उन संबंधियों के साथ सुपुर्द कर दिया जो मेरे साथ आए थे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं इवन पैसा भी देते थे कि देखो, तुम जिंदा रहो और अपने बाल बच्चों की परवरिश ठीक से करो, हम तुमको पैसा देते हैं, मरो मत, बाल बच्चे कौन पालेगा? इसके रेफरेंस मिल रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि यहाँ मुस्लिम्स की तारीफ चल रही है, ये इतिहास है दोस्तों। इतिहास को किसी की तारीफ या किसी की बुराई से मत जोड़िए, ये इतिहास है। जो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे हम वही चीज़ें दिखाएँगे जो इतिहास के रेफ़रेंसेस हैं, जो हम सबको छुपा लिया जाता है, दबा दिया जाता है, हेट न्यूज़ फैलाई जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से मुझे उसके संबंधी मिले जिन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि मृतक की दाह क्रिया कर दी गई है, विधवा उसके साथ सती नहीं हुई। फिर आगे कहते हैं, स्त्रियों के सती हो जाने के भयंकर दृश्य मैंने इतनी बार देखे हैं कि अब फिर से देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और जब मैं उन दृश्यों पर ध्यान करता हूँ तो अब भी मुझे भय मालूम होता है। तो भी मैं उनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन करूंगा, पर मैं उनके उस उत्साह और धैर्य के पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता जिससे वे इस भयानक कृत्य के लिए उद्यत होंगी। अब आगे देखिए वो क्या बताते हैं। अब एक अहमदाबाद का एक घटना बताते हैं, ज़िक्र करते हैं। जब मैं अहमदाबाद से राज्यों से होता हुआ आगरे की ओर जा रहा था, एक दिन साथियों के सहित आराम करने के लिए छाव में गया। मैंने सुना कि एक स्त्री अभी अपने मृत पति के साथ सती हुआ चाहती है। मैं उसी समय दौड़ता-दौड़ता वहाँ पहुँचा। देखा कि एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है, जिसमें बहुत सी लकड़ियाँ चुनी रखी हैं। लकड़ियों के ऊपर एक मृतदेह पड़ी है, जिसके पास एक सुंदरी लड़कियों के लकड़ियों के उसी ढेर पर बैठी हुई है। चारों ओर से 4-5 ब्राह्मण उस चिता में आग दे रहे थे। समझ रहे हैं ना? एक सुंदर लड़की थी, पति मर गया था, आग-वाग लगा के बैठा दिए थे उस पर, आग जला रहे थे अब 4-5 ब्राह्मण। 5 अधेड़ स्त्रियाँ जो अच्छे-अच्छे वस्त्र पहने थीं, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चिता के चारों ओर नाच रही थीं। और उन्हें देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों की भीड़ लगी थी। इस समय चिता में आग अच्छी तरह जल रही थी क्योंकि उस समय बहुत सा तेल और घी डाल दिया गया था। ठीक है? और सुनिए। मैंने देखा कि आग उस स्त्री के कपड़ों तक जिसमें सुगंधित तेल, चंदन, कस्तूरी आदि मली हुई थी, भली-भांति पहुंच गई। मैंने यह सब देखा तो मुझे उस स्त्री में किसी प्रकार के दुख या कष्ट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। हाँ, कहा जा सकता है कि उसने बड़े जोर से 5-2 का उच्चारण किया, जिसका अर्थ पुनर्जन्म के मानने वालों के कथनानुसार यह होता है कि अब की 5वीं बार स्त्री इसी पति के साथ सती हुई है और अब केवल 2 बार सती होना बाकी है। और या तो यह बात उसे उस समय याद आ जाती है या उसमें किसी देवता का अंश आ जाता है। लेकिन इतने ही में इसकी समाप्ति नहीं हुई। मैंने अनुमान किया कि ये पाँचों स्त्रियाँ यूँ ही नाच गा रही हैं, पर मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उनमें से एक स्त्री के कपड़ों तक आग पहुँची, तो वह भी उसी जलती चिता में कूद पड़ी। और उसी तरह जब दूसरे के कपड़े में आग लगी, तो वह भी उसी तरह कूद पड़ी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है ना?
कूद पड़ी। बाकी तीनों स्त्रियाँ बिना किसी प्रकार के भय के फिर उसी तरह एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगीं और अंत में उन्होंने पहले दोनों स्त्रियों का अनुकरण करते हुए उस चिता में अपने प्राण दे दिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं इसका कुछ मतलब न समझ सका, पर मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया कि पाँचों दासियाँ थीं। समझ रहे ना? नौकरानी थीं। जब उन्होंने देखा कि उनकी स्वामिनी अपने पति के बीमार होने से बहुत दुखित और चिंतित हैं और पति के साथ सती होंगी, तब उन्होंने भी उसके साथ सती होना निश्चय कर लिया। दरअसल होता क्या था कि जो इनकी दासियाँ होती थी, उसके साथ भी सब संबंध बना लेते थे और हिंदू धर्म के अनुसार एक बार जिसका संबंध बन गया है, उसको चाहे दासी हो या जो भी हो, उसी के साथ स्वाहा हो जाना है। बहुत से लोगों ने जिनमें मैंने सती के संबंध में बातचीत की थी, मुझे यह विश्वास दिलाना चाहा कि सती होने का कारण पति का प्रेम ही है। सब बोल रहे हैं पति का प्रेम है। प पर अंत में मैं समझ गया कि इसका कारण रीति और विश्वास है। वो जान गया कि कोई प्रेम-व्रेम नहीं है, ये सब रीति-रिवाज बना के रखे हैं। माताएँ इन्हें बचपन में ही वह शिक्षा देती हैं कि अपने पति के साथ सती हो जाना प्रशंसा और पुण्य का काम है। अब जो मैंने आपको शुरू में बता रखा था कि शुरू से ही ब्रेन वॉश उनके पास नॉलेज कुछ होता नहीं था, बस यही चारों बगल से सुनती थी कि पति मर गया तो मर जाना है, बस वही सोच लेती थी। तो और पतिव्रता स्त्रियाँ सदा सती हो जाती हैं। और नहीं होगी तो तुम पर आरोप लगेगा कि तुम्हारा कहीं और चक्कर था, कुछ और था, तुम पतिव्रता नहीं हो। इस प्रकार की शिक्षा का बीज उनके हृदय में अज्ञान अवस्था से ही बो दिए जाते हैं, पर वास्तव में सब मर्दों की धूर्तता है। बोलते हैं कि सब धूर्तता है मर्दों की, जो इसी प्रकार स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। फिर उन्हें यह भय भी नहीं रहता कि बीमारी के समय में स्त्री अच्छी तरह उनकी सेवा-शुश्रूषा न करेगी अथवा उन्हें ज़हर दे देगी। मतलब इनको इस सीधे से पता था कि जब बीमार होगा, तो स्त्री जो है उनको छोड़ के नहीं जाएगी, ज़हर नहीं दे देगी तुम मर जाओ, बल्कि उनकी खूब सेवा करेगी, इसलिए करेगी कि अगर ये मर गया तब तो हमको भी ज़िंदा जलना पड़ेगा। तो ये सब अपना लिए नियम बना रखे थे। अब मैं आपको एक और सती का वृत्तांत सुनाता हूँ जिसमें औरों की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता है। उस समय डॉक्टर बर्नियर कह रहे हैं, उस समय मैं स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं था। इससे आप कदाचित उस पर विश्वास न करें, लेकिन मैंने भी इसी प्रकार की ऐसी घटनाएँ देखी सुनी हैं। यूरोप तक में ये प्रचलित था कहानी। अब यहाँ पे वो मुस्लिम वाला कहानी सुनाते हैं। क्या मुस्लिम वाला सुनाते हैं? कहते हैं कि एक स्त्री का अपने पड़ोसी मुसलमान युवक के साथ जो दर्जी था और तंबूरा भी अच्छा बजाया करता था, उससे अनुचित प्रेम था, अवैध संबंध था उसके साथ। स्त्री ने उस युवक से विवाह हो जाने की आशा पर अपने पति को जहर दे दिया। मर गया पति। दर्जी के पास गई या बोले कि चलो भाग चलते हैं। नहीं तो पति तो मर गया, अब उसके साथ सती होना पड़ेगा। वो मुस्लिम था, वो डर गया। बोला कि नहीं-नहीं यार भागना ठीक नहीं है। ये ऐसा थोड़ा ही होता है। तो अब वो क्या हो? तो जब घर पे गई तो घर के लोग अब लगे समझाने कि कुल प्रतिष्ठा का सवाल है, तुमको जलना पड़ेगा। तो वे लोग उसके इस कृत्य से जिससे उनके कुल की प्रतिष्ठा थी बहुत ही संतुष्ट हुए। उसी समय उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें लकड़ियाँ चुनकर तैयार की, उस पर शव रखकर नीचे से आग लगा दी। सब चीज़ें तैयार हो गईं। वह स्त्री अपने संबंधियों से जो उस समय पास ही खड़े थे, गले मिलने उनसे विदा होने के लिए चली। उस देश की रीति के अनुसार बहुत से बाजे वाले भी उस समय बुलाए गए थे, खूब बाजा बजता था ना मरने पर। और उनमें वह मुसलमान तंबूरे वाला भी युवक था, वो भी जाके बाजा बजा रहा था। अब वो लड़की क्या करती है, जैसे उसने देखी तो आग बबूला हो गई क्रोध में कि हम तो इसके साथ भागने के प्लानिंग में थे, इसीलिए ज़हर दिए थे इसको, भागा नहीं, अब हमको मरना पड़ रहा है। तो ये क्या की उसने कि साधारण रीति से गले लगने के बदले उसने उसका गला जोर से पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई चिता की ओर ले गई और उसे लिए ही जलती हुई आग में कूद पड़ी, जिससे वो दोनों जल के खाक हो गए। और ये घटना इतनी फेमस हुई कि पूरे यूरोप में, भारत तो भारत, पूरे यूरोप में फेमस हो गई थी। तो ये बोलता है। इसके बाद से अब और सुनिए, बहुत गज़ब की डॉक्टर वर्नियर ने बताई है, बहुत सारे घटनाओं का ज़िक्र किया है। फिर अब ये देखिए, सूरत से फ़ारस की ओर जाते हुए मैंने एक सुंदर अधेड़ सुंदरी को सती होते देखा था। उस समय वहाँ पेरिस के मानसियर चार्डिन तथा और कई अंग्रेज और डच उपस्थित थे। उस सब भी थे, उनके सामने ये सब चला हुआ था। उसकी गंभीरता और प्रसन्नता जो उस समय उसके मुख पर झलक रही थी, विचित्रता से स्नान करना और संबंधियों से बात करना, हम लोगों की ओर देखना,
अपनी कुटी पर दृष्टिपात करना जो घास-फूस और छोटी-छोटी लकड़ियों के चिता पर बनी हुई थी। अपने पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठना, अपने हाथों से एक मशाल से चिता में आग लगाना, चारों ओर से ब्राह्मणों का उस चिता को जलाना, आदि-आदि बातें ऐसी थी जिनका पूरा वर्णन करना मेरे लिए बिल्कुल भी असंभव है। और यद्यपि इस घटना को देखे मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं, अब मुझे उस पर कठिनता से विश्वास होता है। बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा इंडिया में कैसे सब करते थे। फिर आगे डॉक्टर वर्नियर लिखते हैं, मैंने कुछ ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो चिता और अग्नि को देखते ही भयभीत हो जाती थीं। अब अभी तक तो वो घटना इन्होंने बताई है, जिसमें कुछ लड़कियाँ जो पहले से ही ब्रेन वॉश्ड कर दी जाती थी, तो वो जल जाती थी। अब उसका ज़िक्र करेंगे कि कुछ बाकी की जो लड़कियाँ जो ब्रेन वॉश्ड नहीं थी, जो डरती थी, हर आदमी थोड़े है कि जाके मर जाएगा। ऐसी भी बहुत सारी स्त्री होंगी जिनको मरने से डर लगता है, उनको ये सब मार-मार के ज़बरदस्ती जलाते थे। अब उसका ज़िक्र सुनिए। तो मैंने कुछ ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो चिता और अग्नि को देखते ही भयभीत हो जाती हैं और कदाचित अवसर पाकर भाग भी जाती हैं। अब वो जो मैं शुरू में आपको बताया था कि जिनको ये नीच कहते थे बहुजन समाज, वो इन लड़कियों को बचा के अपने घर में ले जाते थे, शादी विवाह करते थे। वो बचा लेते थे। अब वो ज़िक्र सुनिए। केवल उन्हें उत्तेजित ही नहीं करते वरन कभी-कभी चिता में ढकेल भी देते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि एक बार ब्राह्मणों ने एक स्त्री को जो चिता से 5-6 कदम दूर ही से हिचकने लगी थी, ढकेल दिया। देख रहे हैं? कह रहा है कि हिचक रही थी आग में जलने से, तो दूर से ही 5-6 कदम दूर से ही उसको क्या किए ब्राह्मण सब ढकेल दिए चिता में। और एक बार जब स्त्री के कपड़े तक आग लगी और उसने भागना चाहा तो इन ब्राह्मणों ने लंबे-लंबे बाँसों की सहायता से उसे फिर चिता में ढकेल दिया। अब ये घटना सुनिए। लंबे-लंबे बाँस से ब्राह्मण सब क्या किए मार के फिर से उसको चिता में ढकेल दिया कि तुमको जलना ही पड़ेगा। तो ढकेल दिया। मैंने प्रायः ऐसी सुंदर स्त्रियों को देखा है जो ब्राह्मणों के हाथ से बचकर निकल जाती हैं। अब ये बताते हैं कि कुछ ऐसी भी लड़कियाँ थीं, जो इन ब्राह्मण जो मारते थे, मार के चिता में ढकेल देते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी होती थीं, जो पहले से प्रैक्टिस करके आती होंगी, कि करेगा, ढकेलेगा लेकिन हमको भाग निकलना है। तो वो कुछ भाग भी निकलती थीं, तो बचकर निकल जाती हैं और उन नीच जाति के लोगों में मिल जाती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? और उन नीच जाति के लोगों में मिल जाती हैं, जो यह जानकर कि सती होने वाली युवती सुंदर है और उसके साथ अधिक संबंधी नहीं होंगे, पति तो मर गया, माता-पिता उसको अपने घर में रखेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने तो यही कह दिया है कि चिता के साथ अर्थी उठेगी ससुराल में ही, तो उसका कहीं कुछ है नहीं, तो वो रहते थे, तो उस स्थान पर अधिकता से एकत्र हो जाते थे। तो ये कहा है कि क्या करते थे बहुजन जो जिसको ये नीच कह रहे हैं, वो सब उसके रहते थे कि अगर भागेगी तो हम लोग बचा लेंगे उसको। जो स्त्रियाँ चिता देखकर डरती और इस प्रकार भाग जाती हैं, वे अपने जाति वालों से मिलने या उस उनके साथ रहने की आशा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग उसे बहुत बदनाम कर देते हैं और उसके इस अनुचित कार्य से अपने धर्म की अप्रतिष्ठा समझते हैं कि धर्म बर्बाद कर दी। जिन लोगों के साथ ये स्त्रियाँ अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करती हैं, भारत में उनकी गणना भी बहुत ही नीची जातियों में की जाती है। तो अब वो क्या करती थी जो वहाँ से भागती थीं, वो किसके पास चली जाती थीं? जिसको ये नीच जाति कहते थे, उनके साथ जाती थी। वहीं रच-बस जाती थी, शादी-विवाह करके दोबारा क्योंकि जो बहुजन समाज है उसमें पुनर्विवाह था, वो लोग करते थे। तो वो लोग बचा लेते थे औरतों को, यानी कि ये जितनी भी औरतें जो हैं इनके घरों से जिनको इन्होंने ज़िंदा जलाना चाहा है, उसको भी बहुजन समाज ने बचाया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इन्होंने मनुस्मृति में चैप्टर 10 में ये बात लिखी है कि जो शूद्र है, उससे जो ब्राह्मणी शादी करेगी और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको चंडाल कहते थे। कहते थे कि ये शूद्र से भी नीचा होगा। इसलिए ये इन्होंने कहा और ये श्लोक कहाँ से इन लोगों के मन में आते थे क्योंकि बहुजन समाज उन औरतों की जान बचाया है, याद रखिएगा। तो वो
कहता है भारत में उनकी गणना बहुत ही नीची जातियों में की जाती है। विपत्ति में पड़ने के समय से ऐसी कोई मुग़ल ऐसी स्त्री की रक्षा नहीं करता। अब ये भी साथ में लिख दिया उन्होंने कि मुग़ल मुस्लिम्स जो हैं ऐसी लड़की की रक्षा नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इससे विद्रोह हो जाएगा। उन लोगों के धर्म की बातें छोड़ दो। तो कौन बचाता था वैसी स्त्रियों को? बहुजन समाज के लोग। और जहाँ उनकी विशेष प्रबलता है ऐसी स्त्रियों को बचा लिया है। अच्छा ये हाँ, कभी-कभी कुछ पुर्तगीज़ों ने जो समुद्र तट पर रहते हैं और जहाँ उनकी विशेष प्रबलता है ऐसी स्त्रियों को बचा लिया है। फिर बोला है कि समुद्र तट पर ऐसी लड़कियों को कुछ पुर्तगीज़ जो हैं वो बचा लेते थे, नहीं तो बहुजन समाज बचाता था। अब आप खुद सोचिए दोस्त, आज जो कट्टर जीव-जंतु बन के घूम रही हैं लड़कियाँ, हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हुँ? तरह-तरह के फेक आईडी पता नहीं कौन-से आईडी, क्या आईडी बना के घूम रही बाबा साहब को गाली बक रही हैं। अरे बहुजन समाज ने आपके पुरखों की औरतों की तब भी जान बचाई है और उन्हीं की बदौलत आज उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आप हैं, नहीं तो आपकी ये हैसियत है देख लीजिए। मार के ज़िंदा आग में जला देते थे सब। लाठी से मार-मार के थूर के जला देते थे उसमें, कोई आपकी हैसियत नहीं थी। इन ब्राह्मणों के कृत्यों को लिखते हैं, इन ब्राह्मणों के कृत्यों को देखकर कभी-कभी मुझे इतना अधिक दुःख और क्रोध हुआ है कि यदि मेरा बस चलता, तो मैं इनका गला घोंट देता। देखिए विदेश से आया हुआ है, इसको कितना गुस्सा आ रहा है। सोचिए कि ये कैसे अमानवीय लोग थे कि इनको इतना समझ में नहीं आता था कि अपनी ही बेटी, बहू-बेटियों को ऐसे जला देते थे आग में। सोचिए आप, सोचिए कितने अमानवीय लोग थे। और ये एक थर्ड बंदा है, बाहर का बंदा है, फ्रांस का है, ये कह रहा है कि मुझे ब्राह्मणों पे इतना गुस्सा आता था, ये सब इनके कुकृत्य कि मेरा बस चलता तो इनका गला घोंट देता। मुझे याद है कि लाहौर में एक बहुत ही सुंदरी लड़की को मैंने जलते हुए देखा। मैं समझता हूँ कि उसकी अवस्था 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 12 वर्ष से अधिक होगी। मुश्किल से 12-13 साल की एक लड़की थी, 12 साल की, उसको उन्होंने देखा, उसकी कहानी सुनिए, क्या हुआ था लाहौर में। उस समय तो भारत का ही हिस्सा था। तो अधिक होगी। उस लड़की उसी तरह चिता के निकट लाई गई। पति मर गया तो उसको ले आए सब। भय के कारण अधमरी-सी मालूम होने लगी। समझ रहे ना? भय के मारण कि हमको आग में जलाएँगे सब, डरने लगी। वह काँपती और बिलख-बिलख कर रोती थी। इतने में 3-4 ब्राह्मण जिसके साथ एक बुढ़िया भी थी और जो उस लड़की को अपने गोद में लिए हुए थी, आए और उसे चिता में बैठा दिया। उसके हाथ और पैर बाँध दिए और इस प्रकार उसे जीवित ही जला दिया। देख लीजिए, 12-13 साल की बच्चियों को ज़िंदा जला देते थे, उसका पति मर गया तो। इतने ये धूर्त थे, हरामखोर थे, हरामी थे, बेहया लोग थे। ऐसे नालायकी चीज़ को ये आज हम लोगों पे क्या बता रहे हैं कि ये हमारा धर्म था? आप बताइए ये सब हम लोगों का धर्म था, हैं? ये हम लोगों का धर्म नहीं है, ये सब यूरेशिया वाले हैं, बोलगा वाले हैं, सब ईरानी हैं सब, उधरे के हैं सब, वहीं सब का है ये, भारत का कभी नहीं रहा है। बुद्धिज़्म के इतने सबूत मिल गए जहाँ बुद्धिज़्म में तारा देवी बनाया गया, सरस्वती बना दिया गया, जिसको दुर्गा काली आज तारा देवी को बना के घूम रहे, सब बुद्धिज़्म की देन है। इनके यहाँ तो ज़िंदा जलाने की प्रथा थी, हैं? इनके यहाँ देवियाँ थी लड़कियाँ? कहीं देवी-वोवी नहीं थी। देव, देवी, देवता सब बुद्धिज़्म के हैं, इन्होंने तो लड़कियों को ज़िंदा जलाया है। समझ रहे हैं इन्होंने क्या किया है? ज़िंदा जलाया है, सबूत हैं। 1 नहीं मैंने आज 3 रेफ़रेंसेस खोल-खोल के दिखाए हैं। तो ज़िंदा जला दिया, यद्यपि दुःख और क्रोध के कारण उस समय मैं आपे से बाहर हो गया था। तथापि मैं अपने आप को बड़ी कठिनता से विवश होकर रोका। केवल उन्हीं बातों को स्मरण करके मैंने संतोष किया। समझ रहे हैं ना? तो ये इतने सारे रेफ़रेंस मैंने आप लोगों को दिखा दिए। फ्रांस से सोचिए फ्रांस से व्यक्ति आया है, वो भी इन चीज़ों को इतने डिटेल्स में बताया। मैंने आप लोगों को तैमूर लंग का एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने आप लोगों को इब्न बतूता का दिखाया। आगे जब मैं कभी स्ट्रीम्स करूँगा तो उसमें मैं आप लोगों को जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे महाभारत ही क्यों ना हो या इनके और भी जितने स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें किस तरह से लड़कियों के सती प्रथा का ज़िक्र है। जैसे मैंने आज आप लोगों को पराशर स्मृति दिखाया। तो उन पर बाकी की डिटेल्स दिखाऊँगा। आज़ाद भारत के बाद से इन्होंने सती प्रथा करवा दी है। इतने क्रूर थे। बताइए
हर महिला को, हर पुरुष को ये बात समझना चाहिए कि जो अपने बाल-बच्चों का नहीं हुआ, जो अपनी बच्चियों का नहीं हुआ, वो आज जब वही धर्म की बात कर रहा है, वो जब धर्म लागू हो जाएगा एक बार, उसके जब फ्लेवर निकल के आने लगेंगे, तो उनका क्या हश्र होगा। ये गाली देती हैं बहुजन समाज को, हैं? ये गाली देती हैं बाबा साहब को, पेरियार को, फूले को, सम्राट अशोक को, बुद्ध को, जिन्होंने अपने खून-पसीने से इस देश को बनाया है, बसाया है, रचा-बसा है और इन धूर्तों ने देखिए क्या हाल बना दिया था भारत का दोस्तों मेरे। तो चलिए कुछ सुपर स्टिकर आए हैं, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये भोले दुस्चा जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। इंडियन कंपैरिज़न यहाँ लिखते हैं सती के बारे में 5-6 ग्रीक्स एंड रोमन्स ने बीसीई में लिखा है। नहीं इंडियन कंपैरिज़न जी, किसी ने भी नहीं लिखा है सती प्रथा के बारे में। ये जो 5-6 ग्रीक्स की बात आ रही है ना, वो कुछ अलग कहानी है। वो दरअसल ईरान की बातें चल रही हैं, ईरानियों की बातें चल रही हैं। ये हम लोगों ने रैशनल वर्ल्ड के स्ट्रीम में इस पर डिस्कशन किया था कि वो जो रेफ़रेंसेस आ रहे हैं, वो ईरान की आ रही हैं। जहाँ पे उसकी ज़िक्र आया है, ये प्रथा कभी भारत की थी ही नहीं औरतों को जलाने की। समझ रहे हैं ना? भारत में पूर्व बुद्ध की बता दीजिए भारत का जो सबसे एंशिएंट कल्चर है, पूर्व बुद्ध की सभ्यता है। जैन भी क्लेम करते हैं कि उनके 24 तीर्थंकर हैं। बता दीजिए कि अगर उनके 24 तीर्थंकर हैं, तो किसने कह दिया कि भाई आपने अपने घर की औरतों को ज़िंदा जलाना है? भारत में बुद्धिज़्म की 28 बुद्ध हैं। बता दीजिए किसने कह दिया ज़िंदा जलाना है? सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए प्रथा चली आ रही है, किसने ज़िंदा जलाया? और इनके अलावा और भी तो हैं, हुँ? और भी मल्टीपल सारे आ गए थे, जैसे आप देखिए 96 पाषंडी आ गए थे 7वीं सदी तक और 96 पाषंडियों में जिसका ज़िक्र वेन-सॉन्ग करते हैं, फाहियान करते हैं, क्या उन्होंने कहीं भी इसका ज़िक्र किया कि भारत में घूम-घूम के देखे थे कि उन्होंने कहीं भी इसका ज़िक्र किया कि भारत में कोई सती प्रथा थी? अरे! भारत में मेगस्थनी जाके 5 साल, 12 साल रहा भी था, क्या उसने ज़िक्र किया? नहीं किया। तो जिनकी आपने जो दूसरा एग्ज़ाम्पल ये दिया है ना ये कि डॉक्टर सिकुलस, एस्ट्रेबो, सिसेरियो, निकोलस, प्रोपेटियस इनमें से कोई भारत में नहीं आया था। इनमें से कोई भी भारत में नहीं आया था। इन लोगों का जो एरिया था, वो एरिया था ईरान। सिकंदर ने फ़तह हासिल की थी ईरान पे, भारत से तू लौट गया था। तो सिर्फ़ मेगास्थनीज़ भारत में आया था, अगर मेगास्थनीज़ ज़िक्र किया होता सती प्रथा का तो एक बार बात भी आती। जिसका ये स्ट्रैबो का नाम ले रहे हैं ईसा की पहली 39 इयर्स पहले ईसा से। ये तो भारत कभी नहीं आए हैं। ये सब इसमें से कोई भारत नहीं आया है, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्या किया है कुछ चुनमंगे जो हैं इन्होंने फ़र्ज़ी क्या करते हैं कोई गलत व्याख्या कर देते हैं, गलत व्याख्या करके दिखाते हैं। भारत में जो कभी नहीं आया उनके अकाउंट से आपको बताया जा रहा है, बताइए सती प्रथा अगर भारत में होता तो भारत से पूरा भारत बुद्धमय था, पूरा भारत बुद्धमय था। ग्रीक आके भारत में बुद्धिस्ट बन गए, इसके सबूत हैं। हुँ? हिमाचल वगैरह में चले जाइए आज भी वहाँ पे बहुत सारी जो अपने को सिकंदर की औलादें बोलती हैं, शुद्ध आर्य नस्ल बोलती हैं, बुद्धिज़्म का पालन करती हैं। हुँ? आज भी शुद्ध आर्यन नस्ल बुद्धिस्ट बन के घूम रहे हैं। सती प्रथा थी भारत में। अरे! भारत से चीन में गया जापान क्या सती प्रथा वहाँ पाई गई? श्रीलंका में, म्यांमार में पाई गई? नहीं थी कभी भी सती प्रथा। ये ईरानियों की प्रथा थी। ईरान में ही उनके कुछ जो भी चीज़ चलता था, चलता था। फिर उधर से वो और इनमें से कोई भी भारत में नहीं आया था। मैं बता देता हूँ। ये जिन क्षेत्रों को भारत जो समझ के जो ज़िक्र कर रहे हैं, ईरान का कब्ज़ा था उस समय। ईरान ही का अगल-बगल का कब्ज़ा था, उन्हीं क्षेत्रों की इन लोगों ने बात की है, भारत का ज़िक्र नहीं है, दोस्त। तो यही चीज़ है। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे सुहानी कुमार जी का सुपर स्टिकर है। एक बात और है ना इसमें कि भारत में फाहियान आया, मेगास्थनीज़ आया, हुँ? वेन-सॉन्ग आया, इत्सिंग आया, उन्होंने क्यों नहीं ज़िक्र कर दिया कि भाई भारत में सती प्रथा थी? वाण भट्ट ने ज़िक्र किया कि जो हर्षवर्धन की बहन थी, वो आग में जलना चाह रही थी।
लेकिन क्यों उसके पीछे जो कारण था वो ये कारण था कि उनका अपहरण करके शशांक लेके चला गया था। जब अपहरण करके लेके चला गया था, उधर से बच के भाग निकली। तो उन जंगलों में से होते हुए आ रही थी, तब उनको लगा कि हमारे तो बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। छोटा भाई उनका बुद्धिस्ट बन के, हर्षवर्धन जो है बुद्धिस्ट बन के, महायानी बुद्धिस्ट बन के किसी उसमें रहते थे, महायान शाखा में जाके मंदिर बोधिसत्व की उपासना किया करते थे। तो सोची कि हमारा तो सब चीज़ लूट गया, अब हम क्या करेंगे ज़िंदा रह के? तो वो जब जा रही थी आग जला के कूदने के लिए, तभी हर्षवर्धन पहुँच गए थे जंगल में। तो यहाँ पे कहीं इस बात का ज़िक्र नहीं आया है कि वो सती होना चाह रही थी या पति के साथ जल के मरना चाह रही थी। वो एक अलग घटना है। इसी तरह इत सिंह ज़िक्र करते हैं कि भारत में पुरुष लोग जो हैं, बहुत सारे पुरुष लोग हैं, वो जब अपने ज़िंदगी पूरी जी लेते हैं, तो अपने को सोचते हैं कि हम किसी तरह मर जाएँ। या तो डूब के मर जाना पसंद करते हैं या बैठे-बैठे मेडिटेशन से मरना पसंद करते हैं, आग में जलाने की। लेकिन वो कहता है आग में जलाना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कभी इसकी आज्ञा नहीं दी है। लोग अपने जीवन का अंत करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन वो महिला सती प्रथा की बात नहीं करता। वो कहता है कि बोधिसत्व की कई घटनाओं में आया है कि जिन्होंने अपने को आग में झोंक दिया कि हम मर जाते हैं, आप खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा, उस जीव को छोड़ दीजिए। इस तरह से ज़िक्र आया है, सती प्रथा का ज़िक्र नहीं आया है। तो इसीलिए वो जो आपको किसी गपोड़ी लाल जो है उसने क्या किया है, अभी पिछले 30-40 साल में किताब लिखी है फर्जी, जानबूझ के दिखाने के लिए कि हमारा हिंदुइज़्म बहुत पुराना है। इसलिए उसने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई है कि ग्रीक्स ने सती प्रथा का ज़िक्र किया है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे रेशनल आदि मानव जो हैं लिखते हैं, एसजे सर और सभी प्रबुद्ध मानवों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवधन। बहुत-बहुत शुक्रिया आप जी, आपका रेशनल आदि मानव। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। फिर हम लोग मिलते हैं संडे रेगुलर जैसा स्ट्रीम होता है आरडब्ल्यू पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। धन्यवाद।